Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th science worksheet number 51. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है और आज की इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं अपना टॉपिक जो है टिश्यूज़. काफ़ी पिछली वर्कशीट है उसमें हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं एंड सो फार वी हैव डिस्कस दैट प्लांट्स हैव द टिश्यूज़. और ये भी हमने जाना कि सेम वे में एनिमल्स में और हमारी बॉडीज़ में भी टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं सेल का ग्रुप होता है, जो हमारे सेल्स होती है उनका ग्रुप होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है. ओके, उसे हम टिश्यूज़ बोलते हैं. आज हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में. हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती है और स्किन होती है, इनके बीच में मसल्स होते हैं. ये मसल टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं, ये हम आज की वर्कशीट में समझेंगे. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 51, our subject science and date 4th of November 2020. Tissues, muscular tissue. Here Gyan is there with his another question. How does our body perform different types of movement and which tissue help us in these movement? कि हमारा जो body है अलग अलग मूवमेंट करता है. हार्ट अलग काम कर रहा है, पंपिंग द ब्लड लगातार कंटिन्यूस बिना रुके पंप कर रहा है. सेम वे में हमारे यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी वर्क कर रहे हैं. हमारे हैंड पैर हमारे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. तो ये जो वर्क करते हैं क्या इसमें भी कोई टिश्यूज़ का रोल होता है? और अगर है तो विच टिश्यू इज़ हेल्पिंग इन दीज टाइप ऑफ मूवमेंट? कौन सा टिश्यू है वो हेल्प करता है? चलिए पता लगाते हैं. आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग मूवमेंट्स को परफॉर्म करती है ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स. किसके कारण? मसल्स के कारण. मसल्स आर मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यूज से बने होते हैं विच इज़ फर्दर मेड ऑफ द इनलोंगेटेड सेल्स नोन एज द मसल फाइबर. यानी कि जो मसल है वो मसल टिश्यू से ही बने होते हैं. हमारे शरीर के मसल हैं, आप जो मसल दिखाते हो कई बार, तो वो मसल किससे बने? मसल टिश्यू से बने होते हैं. और ये जो मसल टिश्यूज़ होती हैं ये मसल फाइबर से बने होते हैं, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इनका स्ट्रक्चर है. अब मसल फाइबर कंटेन स्पेसिफिक जो स्पेशल प्रोटीन होता है इनमें. मसल जो फाइबर हैं जिनसे हमारे ये मसल बने हुए हैं या मसल टिश्यू बने हुए हैं उसमें एक प्रोटीन होता है. कैसा प्रोटीन? स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब ये स्पेशल कैसे होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज टू कॉज मोमेंट, कि ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऐसे होता है. और इसी के कारण हम मूवमेंट करते हैं. आप हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, रखा, अब फील कीजिए, धड़क रहा है, धड़क रहा है, यानी कि वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है. किसके कारण? इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कारण होता है. तो ये अलग अलग ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा होता है. आप हाथ को जैसे मूवमेंट कीजिए, सामने किया आपने, बंद कीजिए, मुट्ठी को खोलिए, बंद कीजिए, तो आपने देखा कि हमारी स्किन्स हैं, हमारे जो इंटरनल पार्ट है वो भी सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं. ओके, तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण होता है. ओके, तो ये है मसल टिश्यूज़ की हम बात करें कि मसल टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? बिटवीन बोन एंड स्किन्स के बीच में होते हैं ये. अब हम बात करें कि मसल टिश्यूज़ या मस्कुलर टिश्यूज़ है वो कितने टाइप के होते हैं. ब्रॉडली ये 2 टाइप्स के होते हैं. आसान सा है डिफ्रेंशिएट करना. एक तो होते हैं वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मतलब जो हम हिंदी में कहें तो जो अपनी मर्जी से, और इनवॉलेंट्री जो धक्के से, हो गए ना, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो. तो हिंदी में इसको कहेंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक. अनैच्छिक मतलब जो अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से काम करे, अनैच्छिक जो हमारी मर्जी से काम ना करे. तो वॉलेंट्री जो मस्कुलर या मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं? वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. हाथ को ऊपर कीजिए, कर लिया हमने, नीचे कीजिए, कर लिया, पैर को हिलाइए, किया हमने. तो ये क्या है? ये वॉलेंट्री टिश्यूज़ है, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़ है. इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से. क्लियर? तो ये क्या है? ये वॉलेंट्री टिश्यूज़ हैं. उसके बाद इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? दीज मस्कुलर टिश्यूज़ विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, यानी कि हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते. इट मीन्स दैट दे वर्क इंडिपेंडेंटली, अपने आप काम करते हैं. जैसे आप देखिए हार्ट,
हार्ट अपने आप काम करेगा, लंग्स अपने आप काम करेगा, फ्लो ऑफ फूड इन द फूड पाइप अपने आप काम करेगा, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री, और जो अपनी मर्जी से काम करे वो होते हैं वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़। और जो अपनी मर्जी से काम नहीं करें, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करें, अपने आप काम करें, उनको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़। क्लियर। अब इनके फंक्शन के बेस पे देखें, छोटा सा एक टॉपिक और रह गया कि मस्कुलर टिश्यूज़ हैं फंक्शन के बेस पे ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। वो होते थे कंट्रोल के बेस पे, हम फंक्शन के बेस की बात करें। दीज कैन बी स्ट्रेटेड मसल, ओके, स्ट्रेटेड मसल, देन द स्मूथ मसल एंड देन द कार्डियक मसल। 3 टाइप के होते हैं। जो स्ट्रेटेड मसल है, स्ट्रेटेड मसल का मतलब रेखीय होता है, लाइनियर भी बोल सकते हैं, एक लाइन में होते हैं। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज़ आर लॉन्ग, इनकी सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड मतलब इनमें से पेड़ की तरह ब्रांचेज नहीं निकली होती। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये है स्ट्रेटेड मसल है, ये लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है। ओके, एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बॉन्ड्स ऑन और द स्ट्रिएशन। अगर इनको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप से तो इनके ऊपर लाइंस होती है, इसलिए इनको हम स्ट्रिप्ड मसल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर रेखाएं बनी होती है। क्लियर। और ये क्या होती है, ये वॉलेंट्री होती है नेचर में, यानी कि हमारे पैरों में, हमारे हाथ में जो मसल्स हैं वो कौन सी है, वॉलेंट्री मसल है, कंट्रोल कर सकते हैं ना हम अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं एंड दे गेट टायर्ड, और ये थकती भी है, थकती है ना काम करेंगे तो। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा आ जाएगा स्मूथ मसल, चिकना, हिंदी में बोलेंगे स्मूथ मतलब चिकना। ये स्ट्रेटेड था, ये नॉन स्ट्रेटेड कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लाइन नहीं होती। अब ये टिश्यूज़ भी लॉन्ग होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि वो क्या थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं उनकी तरह, यानी कि लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, ये 2 चीज़ें इन दोनों के आपस में मैच कर रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये है कि दीज आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि इनके ऊपर लाइंस नहीं बनी होती। ओके, कहाँ होते हैं, इनकी बात की थी कि ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं जहाँ पर उन ऑर्गन में जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ में, पैर में होते हैं। और ये जो होते हैं स्मूथ टिश्यूज़, ये होते हैं हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में होते हैं, अंदर शरीर के बॉडी के अंदर, जैसे विंड पाइप है, जैसे आयरिस ऑफ आइज़ हैं, ब्रांची ऑफ लंग है, स्टमक है, उनमें होता है, शरीर के अंदर होते हैं। ओके, जैसे स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक साइड से बिल्कुल, अगर एक साइड देखेंगे तो वहाँ पर तीखे होते हैं, पतले होते हैं, और ये लाइन इनके ऊपर नहीं बनी होती जैसे कि इसके ऊपर देखा है, तो ये डिफरेंस होता है। तीसरे जो टिश्यूज़ हैं वो है कार्डियक मसल टिश्यूज़। कार्डियक मसल टिश्यूज़ है, नाम से पता चल रहा है कि ये केवल एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है हार्ट में ये मिलते हैं। और ये टिश्यूज़ हैं, ये भी कौन से में आएंगे, ये टिश्यूज़ है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि नॉन वॉलेंट्री टिश्यूज़ में शामिल होंगे, अपने आप फंक्शन करते हैं। एंड दे ऑल्सो डोंट गेट टायर्ड, ये भी टायर्ड नहीं होते और ये भी टायर्ड नहीं होते, जबकि ये टायर्ड होते हैं, थकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हमने मस्कुलर और मसल टिश्यूज़ की बात की कि वॉलेंट्री टिश्यूज़ कौन से होते हैं, नॉन वॉलेंट्री टिश्यूज़ कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं और क्या इनके फंक्शन होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स देखें तो टोटल 4 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट। 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी। जो मस्कुलर टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होता है। मस्कुलर टिश्यूज़ को हम मसल टिश्यू भी कह सकते हैं। मसल टिश्यू हेल्प्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि अलग अलग मूवमेंट है, फंक्शनिंग है, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे आर्म्स, लेग्स, हार्ट मसल्स है, तो ये अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं ना, तो ये किसके कारण कर पा रहे हैं, ड्यू टू द मसल टिश्यूज़। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन द हार्ट। हार्ट में कौन सा मसल टिश्यू होते हैं एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसके फीचर्स क्या होते हैं। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल टिश्यू से बना होता है, जो केवल और केवल हार्ट में ही होता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। सिलेंड्रिकल होता है
और ब्रांच्ड होती है, अलग अलग ब्रांच निकली होती है, शाखाएं जैसे निकली होती है। सेकंड जो फीचर होता है दैट दिस मस्कुलर टिश्यूज हेल्प्स इन द हार्ट फंक्शनिंग विदाउट टायरिंग, यानी कि ये कभी थकता नहीं है और ये नॉन वॉलेंटियर टिश्यूज में भी आएगा जो अपने कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल। तो हमें इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है। जो स्ट्रेटेड मसल है, दीज मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स, ये बोन से जुड़े होते हैं, हमारे हाथ और पैर में होते हैं ये। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड फील टायर्ड, और ये थकते भी हैं। स्मूथ मसल की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन द इंटरनल सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, वहाँ पर ये होते हैं। इट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं एंड डू नॉट फील टायर्ड, कभी थकते नहीं हैं, पूरी लाइफ टाइम ये वर्क करते हैं। थर्ड जो है वो है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की बात करें इट इज़ फाउंड इन द हार्ट। कार्डिक मसल है ये हार्ट में होता है एंड इट इज़ इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि ये भी अपनी मर्जी से ऑटोमेटिक सिस्टम से वर्क करता है एंड डू नॉट फील टायर्ड, और ये भी स्मूथ मसल्स की तरह टायर्ड फील नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, फोर्थ को देखिए, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड। इनवॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री की बात की, दोज विच कैन वर्क अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, जिनको हम कंट्रोल कर पाएँ। वी कैन नॉट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल्स एज वी विश, यानी कि इनवॉलेंट्री वो है जिनको हम अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल ना कर पाएँ, दे वर्क ऑटोमेटिक, जैसे सच एज हार्ट मसल, लंग्स, फूड पाइप मसल एट्सेट्रा। ये क्या है? ऑटोमेटिक ही फंक्शन करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, काफ़ी आसान थी, जिसमें हमने मसल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, छोटा सा कमेंट भी कभी कभी कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।